एक आदमी जिसने 999 लोगों को मार डाला था, उसका अगला शिकार खुद भगवान बुद्ध थे। लेकिन जब वो बुद्ध से मिला तो उसका जीवन ही बदल गया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक खूंखार हत्यारा, जिसे लोग राक्षस कहते थे, वही एक दिन भगवान बुद्ध का सबसे शांत और करुणामयी शिष्य बन गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह परिवर्तन की एक जीवंत मिसाल है। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। वह ब्राह्मण परिवार में जन्मा, बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शिष्ट और गुरुओं का प्रिय शिष्य था। जब वह तक्षशिला जैसे महान गुरुकुल में गया तो वहां उसकी विद्वता और आचरण से सभी प्रभावित हुए। परंतु यही गुण उसके पतन की वजह भी बने, क्योंकि उसके सहपाठी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक उनका अपमान करता है। धीरे धीरे आचार्य का मन विषाक्त हो गया और उन्होंने अहिंसक से एक अजीब सी गुरु दक्षिणा मांग ली। जंगल में जाकर 1000 लोगों की उंगलियां काटकर लाओ। अहिंसक चौंक गया, मगर गुरु आज्ञा को धर्म मानकर जंगल की ओर चला गया। पहले तो उसने पशुओं को मारा, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया और वह एक एक कर मानवों को मारने लगा। हर हत्या के बाद वह एक उंगली काटकर माला में पिरोता गया और वहीं से उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। वह अब एक रक्त पिपासु हत्यारा बन चुका था, जिसके नाम से लोग कांपते थे। राज्य ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सिपाही उसे हरा नहीं सका। अब उसका अगला शिकार था 1000वां व्यक्ति। इधर भगवान बुद्ध को जब यह सब झांत हुआ तो वे निडर होकर अकेले उसी जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोका, चेताया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं उस तक करुणा लेकर जा रहा हूं। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को देखा और पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। हाँफते हुए वह चिल्लाया, रुक जा भिक्षु। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हतप्रभ रह गया। आप तो चल रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं अहंकार, क्रोध और हिंसा से रुक चुका हूं, अब तू कब अपनी नफरत से रुकेगा? ये शब्द उसके दिल में जैसे आग बनकर उतर गए। उसकी तलवार गिर गई, आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने 999 लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए भी क्षमा संभव है? बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर हृदय शुद्ध हो जाए तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें बदलने से रोक नहीं सकती। अंगुलीमाल ने वहीं अपनी तलवार त्याग दी, दीक्षा ली और बुद्ध का शिष्य बन गया। अब वह गांव गांव भिक्षा मांगता, ध्यान करता, मगर लोग उसकी पुरानी पहचान नहीं भूले। उसे पत्थर मारे जाते, तिरस्कार मिलता, फिर भी वह कुछ नहीं कहता। एक दिन जब खून बह रहा था, बुद्ध ने कहा, आज भी तेरा पाप जल रहा है, सहन कर, शुद्ध हो रहा है तू। अंगुलीमाल अब वो साधु बन गया था जो नफरत को प्रेम से जीतता था। उसकी कहानी यह नहीं बताती कि कोई कितना गिर सकता है, बल्कि यह सिखाती है कि कोई कितना बदल सकता है। यदि वह जो 999 लोगों को मार चुका था बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, हम अपने अतीत नहीं हैं, हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। अंगुलीमाल की कहानी हर उस इंसान को जवाब देती है जो अपने आप को टूटा, गुनहगार या असफल समझता है। याद रखो, परिवर्तन संभव है यदि भीतर सच्ची चाह हो। बस एक क्षण, एक सत्य, एक गुरु और सब कुछ बदल सकता है।